हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन वो सॉल्व करने वाला हूं जो एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछे गए थे। सीजीएल टीयर 2 2019 वाले पेपर में जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। लगभग 12 सवाल आए हैं। और इससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों कि ये जो सीरीज है सीजीएल मेंस 2019 वाली टॉपिक वाइज जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं मैथ्स की, इसमें मैंने पहले ज्योमेट्री को सॉल्व किया था। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई और टाइम स्पीड डिस्टेंस, इतने चैप्टर हैं जिनको मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है वन बाय वन। इन चैप्टर्स को अलग अलग मैंने सॉल्व किया है। इनसे जो भी सवाल सीजीएल मेंस 2019 में पूछे गए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर से जाकर के देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी वीडियो की। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनकी, तो पीडीएफ के लिए या और कोई बात आपको शेयर करनी हो हमारे साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप का नाम जो है वो है एनके मैथ्स नंदू कुमार। आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप या फिर टेलीग्राम पे सर्च करके भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फिलहाल अगर आप वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहे। और सही समय पर वीडियो पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए। चलिए अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। पूरी वीडियो देखना, काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी नहीं है। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी हैं जो कि मैं और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो पूरी देख कर जाना, आधा मत देखना। और सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। जब तक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करोगे तब तक केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए देखो, ये पहला सवाल है हमारे पास दोस्तों। 15 नवंबर का क्वेश्चन मैंने पहले लिया है, फिर 16 और फिर 18। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों ये है कि पाइप ए है और पाइप बी है। दो पाइप है ए और बी। ये किसी टंकी को 43.2 मिनट में और 108 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप है एक सी, जो कि 3 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है। दो पाइप भरने वाले हैं ए और बी, और सी जो है ये खाली करने वाला पाइप है, ये आउटलेट पाइप है। और ये किस हिसाब से खाली करता है? 3 लीटर हर एक मिनट में खाली करता है। अब ये कह रहा है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए और 54 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है तो टंकी की क्षमता कितनी है, यानी कि टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है, ये सवाल है। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि इस सवाल में हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ कि देखो ये ए है दोस्त, मैं सबकी लिख लेता हूँ कि सब लोग कितना कितना यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। कुल मिलाकर बात ये है। अब देखो, लिखने का तरीका मैंने कई बार अपने टाइम एंड वर्क की वीडियो में बोला है कि कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि ए बी सी हो गया, फिर इसकी वैल्यू लिख लेंगे, इसकी वैल्यू, और फिर इनका एलसीएम ऐसे लिखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन मेरा जो आदत है वो थोड़ा अलग है। मेरा ऐसा लिखने का आदत बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ। मैं वैसे ही लिखता हूँ ऊपर जैसे मैं लिख रहा हूँ। देखो ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब मैं बोलूँगा दोस्तों कि ए का क्या हालचाल है, तो आप बोले कि ए 108, ए 43.3 मिनट लेता है, 43.2 मिनट भरने में, ठीक है। बी का क्या हालचाल है, ये 108 मिनट में भरता है। सी का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। ए 43.2 मिनट का समय लेता है, बी 108 मिनट का समय लेता है। अब यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लिख सकते हैं दोस्तों। देखो, अगर मैं इनका रेशियो लिखूँ तो ये 108 से कट जाएगा कितनी बारी में? 4 बारी में। 4 बारी में कट रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों 4 और यहाँ पे लिख लेते हैं 10, ठीक है। इसको गुना करके 432 बनेगा, इसको भी गुना करके 432 बनेगा। यानी कि मेरा जो टोटल वर्क है, अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, जो टोटल वर्क है मेरे हिसाब से वो कितना आ गया? 432 आ गया। ये 432 मैं कैसे लिख रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा। 432 मेरा टोटल वर्क आ गया। अब मैं ये देखो, इसको गुना करके 432 मैंने लिखा, ठीक है। यानी कि बी की एफिशिएंसी है 4, यानी कि बी एक दिन में 4 इकाई काम कर रहा है, तो 108 दिन में टोटल 432 काम किया होगा। तो 432 तो टोटल वर्क हो गया। अच्छा देखो, यहाँ पर ये अभी रेशियो कट रहा है, तो हमें 432 नहीं लिखना चाहिए। हम इस रेशियो को और काट लेते हैं। ये कट कर कितना बन रहा है? 5 और 2 बन रहा है, ठीक है। तो मैंने 5 और 2 ही लिख लिया। अब यहाँ से आप कहेंगे दोस्त कि ये 5 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि सी 3 के हिसाब से खाली करता है। इसका मतलब सी हर एक मिनट में कितना खाली कर लेगा? 3 लीटर खाली कर लेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ए जो है दोस्तों, ये 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, बी 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा और सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर देगा। अब ये कह रहा है कि अगर तीनों पाइप काम करने लगे तो 54 मिनट में टंकी भर जाती है। तो अब बताओ, ये -3 था।
अब तीनों पाइप अगर काम करने लेंगे भाई, एक बात बताओ, तीनों पाइप अगर काम करने लग गए तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि पहला ए 5 लीटर भरेगा और बी 2 लीटर भरेगा, तो 5 और 2 7 लीटर भर गया। उसमें से सी 3 लीटर खाली कर देगा, तो 7 में से 3 लीटर खाली हो जाएगा, तो 4 लीटर हर एक मिनट में भरेगा पानी। और अगर हर एक मिनट में दोस्तों 4 लीटर का पानी भर रहा है और टोटल सवाल में 54 लीटर लग रहा है, यहाँ पे देखिए टोटल 54 मिनट लग रहा है पानी भरने में, ठीक है। तो हम ये कहेंगे दोस्तों 1 मिनट में अगर 4 लीटर भरा जा रहा है तो ऐसे ऐसे 54 मिनट में कितना भरा जाएगा, 54 गुना का 4, और ये आ जाएगा 216 लीटर। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं, 216 लीटर अपना आंसर होगा। मैंने क्या किया, मैं वापस आपको एक बार समझा देता हूँ। मैंने बोला दोस्त कि देखो यहाँ पर ए जो है ये 43.2 मिनट का समय लेता है पूरा टंकी भरने में, बी 108 मिनट का समय लेता है। तो हमने यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लिखा कि ये 10 होगा तो ये 4 होगा। अभी ये कट रहा है तो इनको काट दिया मैंने, आधा आधा कर दिया, तो ये 5 हुआ तो ये 2 हुआ। यानी कि ए 5 लीटर 1 मिनट में भरेगा, बी 2 लीटर भरेगा 1 मिनट में, और सी का सवाल में ही दिया है कि सी 3 लीटर हर 1 मिनट में खाली करता है। तो हमने ये कहा कि चलो ए और बी मिलकर के 1 मिनट में 5 और 2 7 लीटर तो भरेंगे, लेकिन सी उसमें से 3 लीटर खाली कर देगा, तो 7 में से 3 लीटर अगर खाली हो जाएगा तो 4 लीटर बचेगा हर 1 मिनट में। यानी कि हर 1 मिनट में तीनों पाइप मिलकर के टंकी में 4 लीटर का पानी भर सकते हैं। तो हमने ये कह दिया कि इस हिसाब से दोस्तों अगर टोटल 54 मिनट तक ये काम करते हैं तो 4-4 के हिसाब से 54 चौके 216 लीटर पानी आएगा पूरा टंकी में। आई थिंक बात क्लियर होगा। बात क्लियर है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना, कमेंट करना भूल जाते हो तुम लोग। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए भाई, ये है अब दूसरा सवाल हमारे पास। यहाँ पर कह रहा है कि 3 पुरुष हैं और 4 महिला हैं, किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला उसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो 7 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, ठीक है। सवाल वापस से आप देख लीजिए। सवाल में क्या है दोस्तों कि 3 महिला है यहाँ पे और साथ में 3 पुरुष और 4 महिला हैं, ये 7 दिन में काम को करते हैं। जबकि ये कह रहा है कि अगर 2 पुरुष और 1 महिला काम करे तो 14 दिन लगेगा। तो आपसे कह रहा है कि 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो हम ये पहले लिख लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है। देखो 3 पुरुष तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3p और प्लस का 4 महिलाएं, ठीक है। कितने दिन में काम को करती हैं दोस्तों, 3 पुरुष और 4 महिलाएं काम को करते हैं 7 दिन में। बात क्लियर है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है दोस्तों 2 पुरुष और 1 महिला। देखो 2 पुरुष और साथ में 1 महिला, तो हम 1 तो नहीं लिखेंगे, और ये कितने दिन में काम करते हैं दोस्तों, 14 दिन में। अब यहाँ से आप अगर इसको काटते हैं तो ये 7 दूना 14 आएगा, और डायरेक्ट यहाँ से आप लिखिए, केवल p को एक साइड लाइए। देखो ये 2 और 2 2 जा 4p होगा और इधर 3p है। तो मैं ये कह देता हूँ कि दोस्तों 4p में से 3p अगर घटेगा तो एक बार p बचेगा। महिला का क्या रोल है दोस्तों, यहाँ पर 2m है और यहाँ पर 4m है, तो 4m और 2m का अंतर कितना हो गया, 2m, यानी कि 2m आ गया। यहाँ से p/m मैं रेशियो लिख रहा हूँ कि p/m कितना होगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ये रेशियो होगा 2/1 का। यानी कि पुरुष की एफिशिएंसी अगर 2 है तो महिला की एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा। अब आगे सवाल में क्या पूछा गया है आपसे कि 7 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेंगी। तो आप कोई भी इसमें से उठा लीजिए, देखो जो मन में आए आपको इसमें से वो उठा लीजिए। जैसे मान लो मैंने ये वाला उठा लिया, ये वाला, तो ये कितना है दोस्तों, 3 पुरुष है, तो मैं 3 तो लिखूंगा और p के बदले में ये 2 मान लिखूंगा, और ये फिर 4 लिखूंगा, और m के बदले में 1 मान पुट करूंगा, ठीक है। तो जब हम p के जगह पर 2 रखेंगे दोस्तों तो 3p कितना बन जाएगा, 3 दूना 6 बन जाएगा, और प्लस का 4m है तो 4m तो 4 ही रहेगा क्योंकि m का मान 1 है, और इंटू का यहाँ पर कितना था दोस्तों, 7 था, तो ये 7। ये काम है, और ये काम किससे कराना है, अब 7 महिलाओं से कराना है, तो 7, और महिला का एफिशिएंसी 1 है तो 1 लिखेंगे, और इंटू का हम x लिख लेते हैं कि अगर ये x दिन में काम कर रहे हो तो। अब ये x 7 से 7 कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी बच जाएगी दोस्तों, 6 और 4 10, और 10 यूनिट इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पर आते हैं। देखो दोस्तों ये अगला सवाल है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सवाल को। देखिए अच्छा सवाल है ये, ध्यान से समझिएगा। सवाल है दोस्तों कि ए किसी कार्य का 20% भाग 4 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य का 20% भाग 4 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 33.1/3% कर सकता है 10 दिनों में, 1 मिनट, और वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर सी शेष काम को 6 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। तो बताना है कि बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का 75% कितने दिनों में करेंगे। मुश्किल नहीं है सवाल, आसान है। देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में आप यहाँ से दिमाग लगाइए पहले।
आप ये कहेंगे दोस्तों कि ए 20% काम 4 दिन में करता है। अगर ए 20% काम 4 दिनों में करता है तो ये 100% काम कितने दिनों में करेगा दोस्तों? 20 को हम 100% कैसे बना सकते हैं? 5 से गुना करके, तो 4 को भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये 100% काम 20 दिन में करेगा। बात क्लियर है? ए 20% काम दोस्तों अगर करता है 4 दिन में तो 100% कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में करेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 यूनिट अगर ये काम 20 दिन में करता है तो टोटल 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? ये 4 दिन था ना, यहाँ पर ये 4 दिन था। 1/5 यूनिट अगर ये 4 दिन में काम करता है तो टोटल 1 यूनिट 5 चौके 20 दिन में काम करेगा, यानी कि ए 20 दिन में टोटल काम करेगा। ऐसे ही अगर आप बी का देखेंगे तो 20 33.1/3, जिसका मतलब होता है 1/3। 1/3 यूनिट काम 10 दिन में करता है तो टोटल 1 यूनिट काम ये कितने दिन में करेगा? 10 या 30 दिन में करेगा, यानी कि बी टोटल काम कितने दिन में कर सकता है दोस्तों? 30 दिन में कर सकता है। बात क्लियर है? अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? ये इसका 3 इधर लिख लेंगे और इसका 2 इधर लिख लेंगे। एफिशिएंसी का रेशियो जैसे आप लिखते हैं वैसे आप लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि यहाँ पे 3 ले लेते हैं और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और इस हिसाब से मेरा जो टोटल काम आ गया वो 20 या कितना आ गया दोस्तों? 60 आ गया। अब सवाल में ये कह रहा है कि हमें कितना काम कराना है दोस्तों? टोटल काम का 75% काम कराना है, और किससे कराना है? बी और सी से कराना है। तो अभी सी का हमें रेशियो निकालना पड़ेगा कि सी की एफिशिएंसी क्या है। तो देखो ये कह रहा है कि अगर 9 दिन ए और बी काम करके छोड़ दें तो बाकी काम सी 6 दिन में पूरा कर सकता है। आप बताइए पहले कि अगर ए और बी दोस्तों 9 दिन काम कर लेंगे, ए और बी 9 दिन काम करेंगे तो टोटल 60 काम था, इसमें से ए और बी 9 दिन में कितना काम कर देंगे? देखो ए और बी एक दिन में तो काम करते हैं 3 और 2 5। अगर ये एक दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं तो 9 दिन में 9 × 5 = 45 काम इसमें से कर देंगे। ठीक है, टोटल 60 यूनिट था, इसमें से 45 काम अगर ये कर देंगे तो और 15 यूनिट का काम बचेगा। और ये 15 यूनिट का काम दोस्तों सी 6 दिन में करता है। अगर सी 6 दिन में 15 यूनिट का काम करता है तो हर एक दिन कितना यूनिट का काम करेगा दोस्तों? मैं 1C लिख देता हूँ। हर एक दिन ये 15/6 यूनिट का काम करेगा। 6 दिन में 15 काम, तो एक दिन में कितना काम दोस्तों? 15/6 काम। आप इसको काट के भी लिख सकते हैं कि ये 5/3 आएगा। इज दैट क्लियर? 5/3 है ये, यानी कि 5/3 काम सी के एक दिन का काम है। अब हमें जो निकालना था हम वहाँ पर आते हैं दोस्तों कि हमें निकालना था कि 75% काम बी और सी कितने दिन में करेंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले 60 का 75% कितना हो गया दोस्तों? 75% मतलब 3/4। तो 60 का 3/4 कितना हो जाएगा? 4 से 15 चौका 60, 15 × 45 यूनिट का काम कराना है। ठीक है, मैंने 60 का 75% डायरेक्ट ही मौखिक कैलकुलेट करके लिख दिया। 75% का मतलब 3/4 होता है, तो मैंने 60 का 3/4 निकाल दिया। तो ये 45 यूनिट काम कराना है हमें बी और सी से। तो बी की एक दिन की एफिशिएंसी तो 2 है और सी की एक दिन की एफिशिएंसी 5/3 है। 2 × 6 और 5 × 15, 5/2 होगा ना। ये यहाँ पे थोड़ा गलती आ गया, 1 मिनट, ये यहाँ पर एरर है, 1 मिनट यार। यहाँ पे ये कितना होना चाहिए? 5/2 होना चाहिए। यहाँ 5/2 होगा, ये 2 है एक्चुअली में। ठीक है, तो हमने बोला कि ये बी और सी से काम कराना है, तो बी का जो एफिशिएंसी है वो है 2 यूनिट और सी का एफिशिएंसी है 5/2 यूनिट। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 5 9/2 आएगा एक्चुअली में ये। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 45 और गुना में, 1 मिनट, ये हमारे पास 45 बन गया और गुना में 2/9। तो ये 9 × 5 = 45 आएगा और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि 10 दिन टोटल लगेंगे। 10 दिन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। आशा है कि आप बात समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। ये जो चीज़ लिखा गया है यहाँ पर, इसको आप मौखिक निकालिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया या ज़्यादा टाइम लगा दिया। ये बात तो मैं बिना लिखे ही बता सकता था। इवन मैं 1/5 भी नहीं लिख रहा था, मैं 20% को ही डायरेक्ट 100% बना रहा था। 5 से गुना करके तो 4 × 5 = 20 बना दे रहा था। ठीक है, तो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, सवाल इजी है, बस आपको समझना पड़ेगा। और मैं जो इतना लिख रहा हूँ ये बस आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, वरना मुझे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है इस सवाल में। चलिए अगला सवाल देखिए, ये है अगला सवाल दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला गया है आप ध्यान दीजिएगा। सवाल में बोला गया है दोस्तों कि एक मिनट, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी जो है वो ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ठीक है, बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है और सी जो है वो बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ठीक है, ए और सी 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। तो आपको बताना है कि बी और सी एक साथ मिलकर शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे।
मुश्किल नहीं है, आसान है और वैसे ही बनाएंगे हम बिल्कुल जैसे बाकी सवालों को कर रहे थे। देखिए मैंने ये बोल दिया दोस्तों पहले कि एफिशिएंसी की बात करते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी ज़रूरी है। ए 15 दिन में काम करता है, यहाँ तक तो बात ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये ए है, इधर बी हो गया और इधर सी हो गया। ए काम करता है दोस्तों 15 दिन में, ठीक है। बी और सी कितने दिन में करते हैं ये पता नहीं है। यहाँ पर ये दिया गया है कि बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/4। 25% का मतलब 1/4, यानी कि ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी इससे 1 ज़्यादा है। कितनी है दोस्तों, 5 है। बात समझ रहे हैं। एफिशिएंसी मैं लिख रहा हूँ कि एक दिन में ये कितना काम करेंगे। बी जो है वो ए से 25% अधिक एफिशिएंट है। इसका मतलब 25% मतलब 1/4, यानी कि ए 4 होगा तो बी उससे 1 ज़्यादा होगा, 5। अब सी का क्या रोल है, सी बी से 40% ज़्यादा है। अब सी का हम मान निकालते हैं दोस्तों। सी जो है ये बी से 40% ज़्यादा है, यानी कि बी का मान 5 था तो इसको 40% हमें बढ़ाना है, तो 140/100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 20 25 100 और 20 से ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं दोस्तों कि 5 का जो 40% होगा वो कितना हो जाएगा, 4 5 20 2 हो जाएगा, तो ये 2 बढ़ेगा, यानी कि सी का कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा एफिशिएंसी। अब हमें बताना है दोस्तों कि ए और सी 3 दिन काम करके छोड़ दिए हैं और बाकी काम ए और सी 3 दिन तक काम किए हैं और फिर उसमें से सी काम छोड़ देता है और शेष काम जो बच गया है वो अब ए बी करेंगे, तो कितना दिन लगेगा। मुश्किल नहीं है, हम वैसे ही करेंगे कि टोटल काम देखो यहाँ से 15 चौके 60 यूनिट का काम करना है, लेकिन इसमें से कितना काम हो गया दोस्तों। सवाल के हिसाब से सवाल में ये कह रहा है कि इसमें से 3 दिन तक काम किए हैं कौन कौन, ए और सी, और फिर सी चला गया है। तो अगर ए और सी 3 दिन तक काम करेंगे दोस्तों तो ए 4 यूनिट है और सी है 7 यूनिट, तो 7 4 11 33 यूनिट का तो काम हो गया 3 दिन में। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 33 यूनिट का काम हो गया। रह कितना गया काम, तो आप बोलेंगे 27 यूनिट का काम रह गया। अब ये 27 यूनिट का काम किससे कराना है दोस्तों, अब केवल लास्ट में ए और बी ही काम करेंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की 5 है, यानी कि दोनों मिलकर 4 और 5 9 यूनिट का काम एक दिन में करेंगे। तो 27 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा दोस्तों, 27/9 यानी कि 3 दिन, 3 डेज इसका सही उत्तर है। बात क्लियर है, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है, सी। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 57। इसमें 57 है लेकिन हमारे हिसाब से शायद 6 नंबर सवाल हो या 5 नंबर, जो भी हो। देखिए सवाल क्या है, अब 2 पुरुष और 7 महिला किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिला उस काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। बात क्लियर है, मैंने सवाल पढ़ लिया है, आप चाहें तो दोबारा सवाल को पढ़ सकते हैं और दोबारा पढ़ करके और फिर बनाइए। देखिए अब मैं ये लिख रहा हूँ कि 2 पुरुष है और 7 महिलाएं 28 दिन में काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2P 2 पुरुष के लिए और 7M 7 महिला के लिए, और ये कितने दिन में काम करते हैं दोस्तों, 28 दिन में। सेकंड रोल में क्या है, सेकंड केस है कि 6 पुरुष और 16 महिला 11 दिन में काम करते हैं। 6 पुरुष यानी कि 6P और प्लस की 16 महिलाएं, तो 16M हमने लिख दिया। ये कितना दिन लगाते हैं दोस्तों, 11 दिन लगाते हैं, तो 11। अब यहाँ से फिर से हम P और M का रेशियो लिखेंगे, तो P और M का रेशियो कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखो ये 28 दूना 56 P है, 28 दूना 56 और इसमें P कितना है, 11 छक 66 है। तो 56 में 66 का कितना अंतर है, 10 का अंतर है, तो मैं 10P लिख लेता हूँ और बराबर। अब महिलाओं की मैं बात करता हूँ दोस्तों, मैंने 10P लिखा है, 56 में से 66 का अंतर देखा है, तो 10P बराबर महिला। देखो 28 सतह कितना होगा, 8 सतह 56 और 7 दूना 14 और 5 19, 196M हो गया, और ये हो गया 11 को 16 से गुना करेंगे तो 176, 176 और 196 में कितना का अंतर आ जाएगा, 20 का, तो ये 20M हो गया। यहाँ से P/M अगर हम लिखेंगे तो फिर से ये कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, यानी कि P की एफिशिएंसी अगर 2 है तो M की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि पुरुष एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे तो महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करेगी। अब हमें बताना है कि 5 पुरुष और 4 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम कोई सा भी काम उठा लेते हैं यहाँ से, जैसे मान लो मैंने ये बोला कि हमने ये वाला काम उठा लिया इसमें से, ये वाला, तो आप बोलेंगे ये कितना है दोस्तों, 2P + 7M है। 2P का मतलब देखो P के जगह पर 2 मान रख देंगे, M के जगह पर 1, P के जगह पर 2 रखेंगे तो ये 2 दूना 4 बनेगा और 7 11 बनेगा, तो ये 11 और गुना का 28 और बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास काम किससे कराना है, अब 5 पुरुष और 4 महिलाओं से। तो 5 पुरुष, देखो P के लिए तो 2 रख देंगे, तो 5 का 20 और 4 महिला है ना, तो 20, 5 दूना 10 होगा ना,
5 पुरुष हैं और एक पुरुष की क्षमता 2 है, तो 5 दूना 10 और गुणा का 10 प्लस लिखना पड़ेगा ना हमें, 10 प्लस महिला भी साथ में काम कर रही है, 4 महिला है तो 4 जोड़ लेते हैं क्योंकि महिलाओं की एफिशिएंसी 1 है, इंटू का x। अब ये देखो ये 14 है और ये 28 है, तो 14 दूना 28 कट गया, तो x की वैल्यू 11 दूना 22 आ जाएगा। देखो अगर आपको तुक्का लगाना हो तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि देखो इसमें 11 है और यही टोटल वर्क है, तो आगे चलकर अगर कहीं 11 नहीं आया तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास मान लो जो यहाँ पर 5 और 4 महिलाओं का योग है, इसमें अगर 11 बन जाता तब तो ये गड़बड़ हो जाता, क्योंकि 11 कट ही जाता है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो शुरू में लगा सकते थे कि 11 का मल्टीपल आंसर हो सकता है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल में कह रहा है दोस्त, ए किसी काम के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, बी उस काम के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। वे 20 दिन तक एक साथ काम किए और उसके बाद छोड़ दिए काम, तो सी बाकी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने ये कह दिया कि चलो ए यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर बी लिख लेते हैं, फिर सी लिख लेते हैं। ए का क्या रोल है? ये 1/3 भाग को अगर 30 दिन में करता है तो 1 यूनिट भाग को कितना दिन में करेगा? 30 या 90 दिन में, यानी कि ये 90 दिन में काम करेगा। बी का है 2/5 भाग अगर 24 दिन में करता है। देखो 2/5 अगर 24 दिन में करता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2/5, ये अगर 24 दिन में करता है तो 2 से 12 दूना 24 और ये 5 को इधर करेंगे तो 12 25 60, यानी कि ये कितना दिन में काम करेगा दोस्तों? 20-60 दिन में काम करेगा। बात क्लियर है? बी कितने दिन में काम कर दिया? 60 दिन में काम कर दिया। अब सी का क्या रोल है? सी के बारे में ये कह रहा है कि अगर ये लोग 20 दिन तक काम कर देते हैं तो उसके बाद जो काम बचता है वो सी 8 दिन में कर देता है। अब यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लिख सकते हैं। देखो 90 और 60 का रेशियो कितना है? तो आप बोलेंगे 30-30 से कट जाएगा, 30 दूना 60, तो 2 को हम इधर कर देते हैं और 30 या 90 तो 3 को इधर। अब यहाँ से देखो 9 दूना 18, यानी कि टोटल काम तो 180 यूनिट का है। देखो टोटल काम 180 यूनिट का है, लेकिन इसमें से ये कह रहा है कि अगर 20 दिन तक ए और बी काम करके छोड़ दें तो बाकी काम सी 8 दिन में करेगा। 20 दिन में कितना काम कर लेंगे? देखो तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 20 दिन में कितना काम करेंगे? यहाँ पर आप बोलेंगे कि ए और बी मिलकर तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 20 दिन में 20-25 100 यूनिट का काम कर देंगे। अगर ये 100 यूनिट का काम कर दिए तो हमारे पास बच कितना गया? 80 यूनिट का काम बच गया। ठीक है, 80 यूनिट का काम दोस्तों सी कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। अब देखो सी 8 दिन में 80 यूनिट का काम करता है, तो हर एक दिन में कितने यूनिट का काम करेगा? 10 यूनिट का काम करेगा, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई दोस्तों? 10 हो गई। अब हमसे ये कह रहा है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो कितना दिन लगेगा? तो आप बोलेंगे दोस्तों कि टोटल वर्क 180 यूनिट का था और काम अब तीनों से कराना है, ए बी सी से। तो देखो ए तो 2 यूनिट काम करेगा और बी 3 यूनिट, 3 और 2 5, और ये 10-15 यूनिट का काम होगा एक दिन में। तो 180 काम करने में 180/15 टाइम लगेगा। इसको कटाएंगे तो 12 बारी में कट जाएगा, 12 अपना आंसर आएगा। 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, एक मिनट, यस। देखें भाई यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं और टंकी के भरे होने पर पाइप सी इसे x मिनट में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप अगर एक साथ खोला जाए और 10 मिनट में टंकी भर जाती है तो x का मान क्या होगा? काफ़ी आसान है, मैं ये लिख देता हूँ कि देखो दोस्त ये ए हो गया। एक मिनट, ये रेड कलर वाला अच्छा से विजिबल नहीं है, मैंने देखा था आज। ये ए हो गया, फिर बी हो गया और फिर सी हो गया। ए का क्या खेल है? ए 12 मिनट में भरता है और बी 15 मिनट में भरता है और सी का पता नहीं है। तो हम 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12-15 का एलसीएम होता है दोस्तों यहाँ पर 60 होता है, तो ये 12-5 60 हो जाएगा और ये 15-4 60 हो जाएगा, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई। अब आप बोलेंगे दोस्तों आप एलसीएम भी ले सकते हैं जैसे मैंने अभी लिया, या फिर रेशियो को आप उल्टा कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बोल रहा था मैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों देखो टोटल वर्क कितना हो गया? 12-5 60, यानी कि टोटल वर्क तो 60 यूनिट का हो गया। अब इसमें से ये कह रहा है दोस्तों कि 10 मिनट में टंकी भर जाती है अगर तीनों पाइप को एक साथ काम कराया जाए। ठीक है, अब एक बात बताओ कि इसमें सी जो है वो खाली करने वाली है। सबसे पहली बात, सी जो है ये खाली करने वाली पाइप है, ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? सी खाली करती है। अब यहाँ पर ये भी दिया है सी तीनों 10 मिनट में काम पूरा कर देते हैं, यानी कि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो 10 मिनट में टंकी भर जाती है। ये बात आप समझ रहे हैं दोस्तों? 10 मिनट में टंकी भर जाती है, अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि टोटल काम तो हमारा था 60 यूनिट, लेकिन अगर 10 मिनट में काम हो जा रहा है तो हर एक मिनट में कितना लीटर पानी भरा गया? 6 लीटर पानी भरा गया। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं?
देखो टोटल यहाँ से 60 लीटर पानी भरना था, लेकिन 10 मिनट में काम खत्म हो जा रहा है, तो 10 से हमने भाग लगाया। इसका मतलब हर एक मिनट में, देखो 10 मिनट में, ये बात समझिए, 10 मिनट में अगर 60 लीटर पूरी पानी भरी जा रही है तो हर एक मिनट में कितना लीटर भरी जाएगी, तो आप बोलेंगे 6 लीटर भरी जाएगी। देखो हर एक मिनट में दोस्तों 6 लीटर भरी जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत आ रहा है कि हमने ये बोला दोस्तों कि ए ने 1 मिनट में 5 लीटर भरा और बी ने 1 मिनट में 4 लीटर भरा, यानी कि 5 और 4 9 लीटर इन लोगों ने भर दिया एक ही मिनट में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नहीं, 1 मिनट में तो 6 ही लीटर भरा जाएगा। अब देखो 1 मिनट में 6 लीटर कब भरा जाएगा दोस्तों, जब सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर देगा, क्योंकि ए और बी मिलकर के 1 मिनट में 9 लीटर भर दे रहे हैं। इसमें से जब सी 3 लीटर खाली करेगा तभी तो 6 लीटर हर एक मिनट में भरेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप कह रहे हैं कि ए, बी और सी ने तीनों ने काम किया और 6 लीटर 1 मिनट में पानी भरा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ए और बी ही अगर केवल काम करता तो ये 5 4 9 लीटर तो यही भर देगा, लेकिन 3 लीटर कम भरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि 3 लीटर सी खाली कर दे रहा है। अब सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है, जबकि टोटल कितना लीटर पानी था दोस्तों, 60 लीटर पानी था। तो 60 लीटर खाली करने में इसे कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो 20 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। यहाँ पर ये कह रहा है भाई कि किसी निश्चित काम को करने के लिए ए और बी की जो कुशलता का अनुपात है, एफिशिएंसीज का रेशियो है, वो 7:5 है। दोनों एक साथ मिलकर काम को 17.5 दिन में खत्म कर देते हैं, तो 60% उस काम का ए कितने दिन में करेगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो ये ए हो गया भाई और ये बी हो गया। ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है ये 7:5 है, मैंने लिख दिया। अब सवाल में ये कह रहा है दोस्तों कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं, 17.5 दिन में। तो टोटल काम कितना बनेगा, तो आप ये बोलेंगे दोस्तों कि टोटल काम यहाँ से बनेगा हमारे पास कितना, 17.5 का मतलब हो गया 17 दूना 34 और 1 35/2 दिन लग जाते हैं दोनों को काम खत्म करने में। और दोनों मिलकर एक दिन में 7 और 5 12 काम करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि टोटल काम तो 12 गुना 35/2 हो गया, क्योंकि एक दिन में ये 12 काम करते हैं, तो 17.5 दिन में उतना गुना 12 काम हो जाएगा। ये टोटल काम है। लेकिन हमसे टोटल काम नहीं कराना है दोस्तों, हमसे सवाल में बोला गया है कि टोटल काम मत कीजिए, आपको कितना काम करना है, उसका 60% ही काम करना है। तो हम इस टोटल को हटा के और इसका 60% निकाल देते हैं, 60/100। अब ये 60% जो काम है, देखो ये केवल टोटल काम था इतना, 35/2 गुना 12 टोटल काम था, लेकिन सवाल में 60% कराना है, तो हमने टोटल काम का 60% निकाल दिया। और ये काम कराना किससे है दोस्तों, ए से कराना है, ए से। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7, तो इसको 7 से हम डिवाइड भी कर देते हैं। कहीं पर भी नीचे 7 लगा लेते हैं, जैसे इनटू का यहीं पर मैं 7 लिख देता हूं। तो आप ये बोलेंगे दोस्तों, अब ये 7 से कट गया, 7 5 35, ठीक है। और ये आप कहेंगे दोस्तों 3 से कट जाएगा 20 बारी में, और ये 5 से कट जाएगा 20 बारी में। इस 5 से 5 भी कट गया, और ये 2 से 2 6 12, तो 6 और 3 बच गया यहाँ पर, 6 और 3, तो 6 3 कितना हो गया दोस्तों, 18 डेज लगेगा, 18 दिन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, ये अगला सवाल है। यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों कि ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। ए जो है वो बी से 3 गुना अधिक एफिशिएंट है, तो बी अकेले कितने दिन में काम करेगा। ये कौन सी बड़ी बात है दोस्तों, ये तो आसान ही है। देखो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये ए है, ये बी है, सॉरी ए बी है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ए बी एक साथ 18 दिन में काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बी भी लिख देता हूँ, चलो, या हमें ऐसे लिख लेना चाहिए था, 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से लिखता हूँ। क्या हो गया भाई, मिट क्यों नहीं रहा है, यही सब गड़बड़ी है ना, इसको मिट जाना चाहिए था ना। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी। अब एफिशिएंसी क्या है कि ए बी से 3 गुना ज़्यादा कुशल है, यानी कि बी अगर 1 यूनिट एक दिन में काम करेगा तो ए कितना काम करेगा दोस्तों, इसका 3 गुना ज़्यादा काम करेगा, यानी कि ये 3 काम करेगा। और दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, तो 3 और 1 4 यूनिट का काम कर देंगे एक दिन में। लेकिन काम ये दोनों मिलकर जब करते हैं तो 18 दिन लग जाता है, यानी कि मैंने डेज में 18 रख दिया। अब देखो ए बी एक दिन में अगर 4 यूनिट का काम करते हैं और टोटल ऐसे 18 दिन लगते हैं इनको, तो 18 चौक टोटल काम कितना हो गया भाई, 72 हो गया। और ये 72 काम अब हमें किससे कराना है, बी से अकेले कराना है। और बी एक दिन में 1 ही यूनिट का काम करता है, तो 72 काम करने में इसको 72 दिन ही लग जाएंगे। 1 से डिवाइड करेंगे तो 72 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है, सॉरी ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं दोस्तों। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि ए जो है वो बी से 3 गुना ज़्यादा कुशल है, ठीक है। यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो बी जो है वो इन दोनों से 3 गुना ज़्यादा समय ले लेगा, यानी कि 18 54 और 18 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं,
ठीक है, अगला सवाल देखो, चलो ये है सवाल है दोस्तों यहाँ पर कि ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। ए अकेले 18 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। ए और बी एक दिन में दोस्तों 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं अकेले। ए अकेले 18 दिन में काम करता है। 18 और 12 का एलसीएम कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों एलसीएम नहीं, रेशियो को ही हम उल्टा कर लेते हैं। देखो ये 2 छक 12 और ये 3 छक 18, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, 36 होगा। एक्चुअली में 3 आएगा यहाँ पर ना, 3, 36 एलसीएम होगा। तो ये 12 3 36, यानी कि टोटल काम तो 36 का हो गया। और ये कराना किससे है, हमें केवल बी से कराना है अकेले। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो 3 है और केवल ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों, 1 यूनिट आएगी। हमने 3 में से 2 घटा दिया क्योंकि 3 यूनिट ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और बी अकेले ही 2 यूनिट करता है, यानी कि बचा हुआ 1 यूनिट बी करता होगा। अब बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 36 काम करने में उसको 36 दिन ही लगेंगे। 36/1 यानी कि 36 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा सवाल है ये भी, देखिए सवाल क्या है दोस्तों। यहाँ पर सवाल मैं पढ़ देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं साथ में मिलकर। बी सी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं एक साथ मिलकर। अब ये कह रहा है कि यदि ए 2 गुना है, अब देखो यहाँ पर हिंदी में थोड़ा कट गया है, इंग्लिश में ठीक है। ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सी, यानी कि ए 2 गुना कार्य करने में कुशल है, किससे, सी से। यानी कि सी से ए की जो क्षमता है वो 2 गुनी है सवाल के हिसाब से। सी जितना काम एक दिन में काम करेगा उतना ही उसका डबल काम ए कर देगा उतना ही दिन में, ठीक है। ए 2 गुना क्षमता रखता है सी से, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये कुल मिलाकर सवाल दिया गया है हमसे, ठीक है। ये सवाल है, बात समझ गए होंगे आप। देखिए मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या केस था यहाँ पर। सवाल में आपको ये बोला गया है दोस्त कि ए और बी मिलकर 18 दिन में करते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ए बी अगर काम करते तो 18 दिन में करते। बी सी अगर काम कर रहे हैं दोस्तों तो ये 30 दिन में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी बोला गया है दोस्तों कि ए जो है ये सी से डबल है। ये ए सी मैं लिख देता हूँ, यानी कि सी की एफिशिएंसी 1 होगी तो ए की कितनी होगी, 2 होगी। और बी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता है, एक्चुअली में हमें बी का बताना है कि बी अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो हमें बी की ही एफिशिएंसी निकालनी है। जो बात हमें दे रखा था वो मैंने लिख दिया कि ए बी 18 दिन में कर सकते हैं, बी सी 30 दिन में कर सकते हैं और सी से 2 गुना कार्य क्षमता है किसका, ए का। अब यहाँ पर एक बात समझिए दोस्तों कि अगर मैं यहाँ से इनका एफिशिएंसी का रेशियो लिखता हूँ तो 18 और 3 का जो एलसीएम बनेगा दोस्तों वो कितना बन जाएगा, 18 3 54, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कितना, इनका एलसीएम कितना बना, या फिर इनका रेशियो लिख लेते हैं। देखो ये 5 छक 30, तो यहाँ पर मैं 5 लिख लेता हूँ दोस्तों और यहाँ पर लिख लेता हूँ कितना, 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से टोटल कार्य तो हमें बुझा रहा है कि समझ में आ रहा है टोटल वर्क कितना है, 18 5 90, यानी कि टोटल काम 90 यूनिट का है। और ये 90 यूनिट का काम कराना किससे है, हमें बी से, तो हमें बी की एफिशिएंसी से भाग करना है, बस इतना करना है, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी से अगर भाग करेंगे दोस्तों तो बी की एफिशिएंसी इसमें ढूंढो कितना आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब बहुत ध्यान से बात समझिएगा जरा, मैं जो बताना चाहता हूँ बहुत ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पर हमें ए और सी पता है, लेकिन इसमें ए और सी का कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि देखो अगर मैं ए बी में से बी सी को घटाऊँ, बताओ ए बी में से अगर मैं बी सी को घटाऊँ तो क्या बचेगा, बी और बी कट जाएगा, केवल ए माइनस सी बचेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर इसमें दिक्कत आ रहा है तो देखो, एक मिनट दोस्त, देखिए ये जो 18 है ये कौन है दोस्तों, a प्लस बी है, ये 18 है, ठीक है। और b प्लस सी कितना है दोस्तों यहाँ पर, तो आप बोलेंगे ये 30 है। अब इनको अगर मैं घटाता हूँ तो क्या b दोनों में से कट नहीं जाएगा और a माइनस सी आ जाएगा, जो भी आएगा वो। तो मैं ये एफिशिएंसी में एक्चुअली में घटा रहा हूँ, मैं दिन में नहीं घटा रहा हूँ, मुझे एफिशिएंसी में घटाना है। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर देखिए मैंने ये कहा कि अब ए बी में से मैं बी सी को घटा रहा हूँ एफिशिएंसी, 5 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। अब ये 2 यूनिट कौन सा निकला दोस्तों, ए माइनस सी निकला, क्योंकि बी और बी तो कट जाएगा जब ए बी में से बी सी को घटाऊंगा। तो ए माइनस सी यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ए और सी की एफिशिएंसी का अंतर एक ही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात ज़रा गौर फरमाइएगा इस पर, मैं जो बोल रहा हूँ दोस्तों कि हम, एक मिनट, हमारे हिसाब से
यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2 बच रहा है। ये ए और सी का अंतर है, क्योंकि बी तो कट जाएगा जब ए बी और बी सी को घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर ए और सी का अंतर 1 ही यूनिट है, तो इसको भी हमें 2 बनाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इसको 2 बनाने के लिए हमें इन्हें 2 से गुना करना पड़ेगा। देखो तो 2 से मैं गुना कर देता हूँ, अगर इसको 2 से गुना करूँगा तो ये 4 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। बात क्लियर है। अब हमें बी का बताना है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं BC वाले में से C को घटा दे रहा हूं। BC वाले में से C को घटाऊंगा दोस्तों तो C कट जाएगा, केवल B का मान बच जाएगा। तो 3 में से अगर 2 घटेगा तो 1 बचेगा B का मान, यानी कि B एक दिन में 1 ही काम कर सकता है। तो 90 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 1 से भाग करेंगे तो 90 काम करने में उसे 90 दिन ही लगेंगे, 90 डेज। बात क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। आप ये एक ऐसे भी निकाल सकते थे कि देखो ए बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं और इसमें से मैं ए वाले को अगर घटा दूं, इस 4 को घटा दूं 5 में से, तो भी हमारा बी बच जाएगा, 1 यूनिट वैसे भी बच जाएगा। तो आई थिंक बात क्लियर हो, आप बात समझ पाए होंगे कि 90 दिन कैसे निकाला मैंने। चलिए आखिरी सवाल पर आते हैं। ये है आज का आखिरी सवाल। सवाल क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसमें बोला गया है आपको कि ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। अब इसमें से ये कह रहा है कि काम खत्म होने से पहले बी ने सी ने 5 और 10 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम खत्म होने से पहले ही बी और सी ने 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो आपको बताना है काम कितने दिन में पूरा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम बना लेंगे काफ़ी ईजिली इसको। देखो ये ए हो गया भाई, बी हो गया और सी हो गया। मैं लिख देता हूँ, ये 18 दिन में काम कर सकता है, ये 36 दिन में और ये 54 दिन में। बात क्लियर है। अब ये कहेंगे दोस्तों कि इनका एलसीएम कितना बन जाएगा, या फिर आप इस दोनों का ही रेशियो ले लिए, 54 कट जाएगा, 9 से 9 छक 54, या 18 तिया 54 और ये 18 दूना 36 कट जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल हो रहा है 54 दूना 108, तो 18 छक 108, यहाँ पर 6 आ जाएगा। बात क्लियर है। यानी कि यहाँ से मैं ये समझ गया कि टोटल जो काम करना है दोस्तों, ये 108 यूनिट का काम करना है। और ये कराना किससे है दोस्तों, ये कराना है, अब देखो यहाँ पर एक और बात समझिए कि बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ा है और सी ने 10 दिन पहले काम छोड़ा है। सवाल के हिसाब से देखिए, यहाँ पर पढ़ के, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है दोस्तों कि बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ा है और सी ने 10 दिन पहले काम छोड़ा है। तो बी के 5 दिन का काम अभी और बाकी रह गया है। तो बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में ये 15 यूनिट काम करता, अगर रहता तो 15 यूनिट काम करता, लेकिन नहीं है। अब ये सी का क्या खेल है कि सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, लेकिन ये 10 दिन पहले ही भाग गया है, यानी कि इसके लिए 10 दिन का काम बाकी है अभी। तो 10 दूना 20 काम इसका बाकी है। तो ओवरऑल काम कितना हो गया, सबको जोड़ लो तो आप बोलेंगे 8 5 13 का 3 और 2 1 3 और 1 4, 143 यूनिट का काम रह गया। अब ये 143 यूनिट का काम कराना किससे है हमें, अब सबसे डिवाइड करेंगे। देखो ये 6 और 3 9 9 2 11 से भाग करेंगे, तो ये 11 एक बार में 11 3 33, यानी कि 13 आएगा। तो 13 दिन इसका सही उत्तर है। ऑप्शन 4 जो है वो सही उत्तर है। अब ये लास्ट सवाल था आज का। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बता देना, अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का था और इसमें बस इतना ही टाइम एंड वर्क यहीं पर ख़त्म होता है। 12 सवाल थे, लगभग मैंने सारा सवाल ख़त्म कर दिया है। इसके बाद कोई भी स्लाइड नहीं है और आप चाहें तो इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करना और इसके बाद अगली टॉपिक के लिए तैयार रहना। फिर कल सुबह, एक्चुअली में ये अभी मैं रात में आज कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड 22 जून को रात में कर रहा हूँ, तो ये 23 जून को आपको मिलेगा सुबह में। फिर 23 को जो मैं रिकॉर्ड करूँगा वो 24 को मिलेगा। तो अगला टॉपिक 24 को आएगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून करके रखिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सभी लोगों को धन्यवाद।